भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। दुनिया को ताकत बता दिया, ये मोदी जी का कमाल है। नमस्कार। कहते हैं जहां स्वच्छता है वहां ईश्वर का वास होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी स्वच्छता और शुचिता को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो कहा ही करते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले आवश्यक है स्वच्छता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद हमने बापू को तस्वीरों में तो खूब याद किया, लेकिन उनके स्वच्छता के संकल्प को भुला ही दिया। पर गांधी जी जिस गुजरात से आए, उसी गुजरात की माटी में जन्म लेने वाले मां भारती के एक सपूत ने गांधी जी के स्वच्छता के सपने को अपने मन मस्तिष्क में सहेज लिया था। और जब देश ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना, तो गुजरात के इस सपूत ने स्वच्छ भारत के अभियान को एक जन आंदोलन बना दिया, विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन। जी हां, आप जान गए होंगे, पहचान भी गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को धरातल पर उतारने वाले और विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चलाने वाले भला कौन हो सकते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी के अलावा। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के जननायक श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिन है। दुनिया भर में फैले उनके करोड़ों प्रशंसक अपने अपने ढंग से उन्हें अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। पर हमें लगा कि भारत के प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने का सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि जो स्वच्छ भारत अभियान उनके दिल के बहुत करीब है, उस स्वच्छ भारत अभियान को हम याद भी करें और उसे सशक्त बनाने का संकल्प भी लें। जब कभी भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की बात होगी, हर घर शौचालय की बात होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि सुलभ इंटरनेशनल का नाम तो आएगा ही आएगा, और साथ ही डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का नाम भी जुमा पर आ ही जाएगा। इसलिए क्योंकि विश्वविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक और उनकी संस्था सुलभ इंटरनेशनल प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के ऐसे सिपाही हैं जिन्होंने इस अभियान के साथ साथ महात्मा गांधी और मोदी जी के स्वप्न को साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की सफलता की कहानी को हम डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की दृष्टि से भी देखेंगे। ये कहानी है एक ऐसे संस्थान की और एक ऐसे इंसान की जो अपने ही जीवन में विश्व स्तर पर स्वच्छता का एक प्रतिमान हो गया और स्क्वेंजर्स की मुक्ति की बेमिसाल पहचान हो गया। एक ऐसा प्रकाशपुंज जो जातिवाद के नारकीय अंधेरे को मिटाने के लिए सूरज बनकर आया और उनकी हारी थकी जिंदगी में उम्मीदों का एक नया सवेरा ले आया, और जिसकी आज दुनिया भर में वंचितों के मुक्ति धाम की तरह शानदार पहचान है। जी हां, धरती पर उसी मुक्ति लोक का नाम सुलभ संस्थान है। जी हां, वही सुलभ संस्थान जिसने आज हजारों स्क्वेंजर्स को न केवल सिर पर मैला ढोने जैसी अभिशप्त जिंदगी से मुक्ति दिला दी, बल्कि उन्हें इज्जतदार जिंदगी जीने के तमाम अवसर उपलब्ध करा दिए। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक वो पारसमणि हैं जो जिस लोहे को छू दे वो सोना हो जाता है। सुलभ संस्थान के बनने और बुनने की कहानी सन 1969 में शुरू हुई। पटना के गांधी म्यूजियम में गांधी जी जन्म शताब्दी समारोह समिति का कार्यालय और इसका स्क्वेंजर्स लिबरेशन सेल वो जगह बनी जिसने पाठक जी के बचपन से ही छुआछूत को खत्म कर देने की दिल में सुलग रही चिंगारी को शोलों में तब्दील कर दिया। और यहीं से इस जुझारू नौजवान ने
स्क्वेंजर्स को मैला ढोने की कलंकित प्रथा से मुक्ति दिलाने की भीष्म प्रतिज्ञा ली। स्क्वेंजर्स की पीड़ा को समझने के लिए खुद बेतिया की वो मलिन बस्ती में रहने जा पहुंचा। उनकी जलालत और जलालत से भरी जिंदगी का दर्द समझने के लिए इसने खुद अपने सिर पर मैला ढोया और इस नर्क से मुक्ति दिलाने के लिए कर दिया टू पिट टॉयलेट का आविष्कार। जिस प्रकार जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की, अल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूटन ने सापेक्षतावाद एवं गुरुत्वाकर्षण की एवं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया, उसी प्रकार डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने टू पिट पोर फ्लश इकोलॉजिकल कंपोस्ट टॉयलेट जैसी कई तकनीकों का आविष्कार, नवाचार और विकास किया, जो सुलभ शौचालय के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। आरा का म्यूनिसिपल कंपाउंड बना इस आविष्कार के सफल परीक्षण का केंद्र। यही हुआ सुलभ आंदोलन का बीजारोपण और 1970 में हो गई उस सुलभ संस्थान की स्थापना, जो अब वृक्ष बनकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये सुलभ आंदोलन की ही महिमा है कि आज सर पर मैला ढोने वाली स्त्रियां राजस्थान के अलवर और टोंक की राजकुमारियां बन गई हैं। स्क्वेंजर्स को मान सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर दिलाने और सशक्तिकरण को अमली जामा पहनाने की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी कि आज उस वर्ग की स्त्री उषा चौमड़ इसी सुलभ आंदोलन के कारण पद्मश्री से अलंकृत हैं। दुनिया को ताकत बता दिया ये मोदी जी का कमाल है। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। दुनिया को ताकत बता दिया ये मोदी जी का कमाल है। डॉक्टर पाठक द्वारा आविष्कृत सुलभ शौचालय तकनीक सिर पर मैला ढोने वाले स्क्वेंजर्स के लिए सामाजिक परिवर्तन के रूप में वरदान सिद्ध हुई है। डॉक्टर पाठक ने स्क्वेंजर्स के मानवाधिकार और सम्मान को उन्हें लौटाने एवं समाज की मुख्य धारा से पुनः जोड़ने के लिए 5 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है। 1. मुक्ति, 2. पुनर्वास, 3. प्रशिक्षण केंद्र, 4. सामाजिक उत्थान, 5. आने वाली भावी पीढ़ी के लिए उत्तम शिक्षा। अब इस तकनीक को अपनाने के बाद स्क्वेंजर्स को हाथ से मैला ढोने के कार्य से मुक्ति मिल चुकी है। डॉक्टर पाठक ने स्क्वेंजर्स को सर पर मैला ढोने से न केवल मुक्ति दिलाई, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से मिलाकर एक सफलतम प्रयोग किया। इसलिए उन्हें स्वच्छता का समाज शास्त्र भी कहा जाता है। डॉक्टर पाठक ने भारतीय समाज की सदियों से चली आ रही परंपरा को एक नया रूप दिया। वृंदावन, काशी और उत्तराखंड की विधवाओं के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाकर इनको समाज की मुख्य धारा में लाने का अवसर दिया। विधवाओं की जिंदगी को होली के रंगों और दीपावली की रोशनी से नहला दिया है और उनकी जिंदगी में एक नया सवेरा ला दिया है। डॉक्टर पाठक एक परोपकारी व्यक्ति हैं। उन्हें गरीबों, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों और दलितों के लिए बहुत चिंता है। हाल के वर्षों में उन्होंने भारत के लंबे समय से पीड़ित लोगों को एक नया जीवन दिया है और पश्चिम बंगाल के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया है।
डॉक्टर पाठक द्वारा आविष्कृत सुलभ तकनीक को बीबीसी होराइजन्स ने दुनिया के 5 आविष्कारों में से एक आविष्कार माना है। यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएन हैबिटाट, यूएनसीएचएस, भारत सरकार, चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका ने सुलभ शौचालय तकनीक को अपनाया है। जी हाँ, इन सब के पीछे जो सोच है, जो शक्ति है, जो संकल्प है, उस प्रयाग व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर विंदेश्वर पाठक, स्वच्छता के सैनिक विंदेश्वर पाठक। आज के दौर के उत्तरार्ध गांधी डॉक्टर विंदेश्वर पाठक, जिनके कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होकर न केवल भारत सरकार ने 1991 में आपको पद्म भूषण से अलंकृत किया, बल्कि यूएनडीपी ने भी ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए सन 2009 में आपको स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया है। जल क्षेत्र में यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की बराबरी का दर्जा रखता है। ये पाठक जी की सुलभ चेतना का ही परिणाम है कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने दुनिया को आगे ले जाने की दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए न केवल स्वच्छता के इस मसीहा को सम्मानित किया, बल्कि 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर विंदेश्वर पाठक दिवस घोषित कर दिया। और ये सुलभ आंदोलन की ही कामयाबी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देवालय से पहले हमें शौचालय चाहिए। महात्मा गांधी ने हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, हम भारत मां को गंदगी से मुक्ति दिलाएं। ये काम हम सबका है, हम सबको करना है। तभी तो स्वच्छता के मसीहा हमारे सबके प्यारे विंदेश्वर पाठक जी प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के स्वच्छता राजदूत हैं। सुलभ आंदोलन के जनक, आज के दौर के उत्तरार्ध गांधी, जिन्हें सुलभ परिवार के लोग फाउंडर साहब कहते हैं, उन्हें सारी दुनिया ने महात्मा गांधी का वैचारिक वारिस माना है। और तभी तो उन्हें दुनिया के बेहद प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो ये थी भारत के स्वच्छता अभियान की सफलता की गाथा। वर्ष 2014 में जब इस अभियान की शुरुआत हुई थी तो किसने सोचा था कि ये एक दिन इतना बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा। छोटे छोटे बच्चे स्वच्छता पर बड़ों बड़ों को टिप्स दिया करेंगे। किसने सोचा था कि वर्ष 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरा देश स्वच्छता अभियान के रूप में उन्हें श्रद्धांजलि देगा, जो उनका सपना था। किसने सोचा था कि एक दिन ये पूरा देश खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए आज स्वच्छता के नायक देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष शुभकामना संदेश भेजा है डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने। आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भारतवर्ष में और दुनिया के अन्य देशों में मनाया जा रहा है। जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो कहते हैं जियो हजारों साल, साल के दिन हो हजार। तो कोई व्यक्ति 1000 वर्ष तो जिंदा रहता नहीं है, लेकिन उससे कृति रह जाती है। वो जो काम करता है व्यक्ति, उससे कृति रहती है। इसलिए हम लोग कहते हैं जियो हजारों साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से देश का शर दुनिया में ऊंचा हुआ है और जो स्वच्छता की बात आती है, जब वो प्रधानमंत्री बने और 2014 में पहली बार लाल किले से जब स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराया तो उन्होंने स्वच्छ भारत की घोषणा की और कहा कि हम सभी को भारत को स्वच्छ बनाना चाहिए और खासकर जो घरों में शौचालय नहीं है
जिससे माँ बहनों को कठिनाई होती है, वो अधिक से अधिक बनना चाहिए। स्कूलों में लड़कियां पढ़ने नहीं जाती है इसीलिए कि शौचालय नहीं है। तो स्कूलों में शौचालय अधिक से अधिक जल्द से जल्द बनने चाहिए और 1 साल का समय दिया और 1 साल में 4,50,000 स्कूलों में शौचालय बन गए। और फिर सारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए हर घर में शौचालय हो, इसके लिए इन्होंने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, लोगों को इस बात के प्रेरित किया कि हर घर में शौचालय जितना जल्द से जल्द हो सके वो पहुंच जाना चाहिए। और ये हो गया। साधारणतया कोई बात जब कही जाती है तो होता है, नहीं भी होता है, लेकिन ये हुआ। इसके साथ साथ स्वच्छता के समाजशास्त्र की पढ़ाई हमने शुरू करवाई है 18 विश्वविद्यालयों में, जिसमें कि बीए और एमए की डिग्री दी जाती है। और इससे क्या फ़ायदा होगा? जब बच्चे पढ़ते रहेंगे उसमें उनके मन में कल्पना होगी कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो जो शौचालय, पानी, जो वेस्ट वाटर, डकवीड से मछली पालन, वाटर हाइसिन से गैस, इतने सारे कार्यक्रम है कि उनको करके वो अपनी जीविका कमा सकते हैं। वो एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। आज के बच्चे इस बात से प्रेरणा लेंगे समाजशास्त्र की पढ़ाई करके कि रोज़गार सिर्फ अपना नहीं, वो दूसरों को भी रोज़गार देंगे। तो आज के दिन जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं, वह एक देश को और आगे ले जाएगा। देश की समस्याओं का सबूत का समाधान किया है उन्होंने। और एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सुलभ परिवार की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ और पुनः कहता हूँ, जियो हजारों साल। हम सब की तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और मानवताधिकारवादी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक एक बेहतरीन गीतकार भी हैं। उन्होंने अभी तक बहुत सारे गीत लिखे हैं। स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आग्रह देखकर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इतने प्रभावित हुए कि उन्हीं को समर्पित उन्होंने एक गीत भी लिख डाला, जिसका शीर्षक है सन ऑफ इंडिया, भारत पुत्र। आज के इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आइए वही गीत हम आपको दिखाते हैं, सन ऑफ इंडिया।
का कमाल है। ये मोदी जी का कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है। सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया। भ्रष्टाचार करना कोई मोदी जी ने बता दिया। भ्रष्टाचार करे न कोई मोदी जी ने बता दिया। स्वच्छ साफ हो अपना शासन, ये भी करके दिखा दिया। ये भी करके दिखा दिया। ये भी करके दिखा दिया। ऐसा सेवक कभी न आया, जनता का ये ख्याल है। ऐसा सेवक कभी ना आया, जनता का ये ख्याल है। ये मोदी जी का कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है। ये मोदी जी का कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है। सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया, गरीबों का हक कोई भी खाए, इस चलन को तोड़ दिया। एलपीजी की सब्सिडियां सबने लेना छोड़ दिया। गरीबों के घर आंगन को अब चूल्हे से जोड़ दिया। अब चूल्हे से जोड़ दिया। वो है जनधन का रखवाला, सच्चाई की ढाल है। वो है जनधन का रखवाला, सच्चाई की ढाल है। ये मोदी जी का कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है। ये मोदी जी का कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है। सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया। स्वच्छ स्वस्थ हो भारत अपना, ऐसा जादू चला दिया। स्वच्छ स्वस्थ हो भारत अपना, ऐसा जादू चला दिया। घर में है शौचालय, सबने बाहर जाना छोड़ दिया। ओ बाहर जाना छोड़ दिया। सबका साथ सबका विकास, सारा देश निहाल है। सबका साथ सबका विकास, सारा देश निहाल है। ये मोदी जी का कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है। ये मोदी जी का कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है। सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया। भारत का विकास हो चाहूं ओर, कृष्णा कावेरी या रावण को। भारत का विकास हो चाहूं, कृष्णा कावेरी या द्रावण को। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, चारों तरफ हो सुरक्षा हमारी। चारों तरफ सुरक्षा हमारी, चारों तरफ सुरक्षा हमारी। जय 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 का नारा है, भारत वर्ष हमारा है। मोदी जी का है सपना, सुंदर भारत हो अपना। सारा भारत गर्व से बोले, कल अपना खुशहाल है। ये मोदी जी का कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है। ये मोदी जी का कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है। सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया।
झूमे सारी दुनिया जिस पर झूमे, भारत का भविष्य संवारेगा, विश्व में शांति लाएगा, विश्व में शांति लाएगा, विश्व में शांति लाएगा। उनके सुरक्षित हाथों में अपना भारत विशाल है, उनके सुरक्षित हाथों में अपना भारत विशाल है। ये मोदी जी का कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है। सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ इंडिया। ये देश प्रेम है, देश प्रेम है, देश प्रेम है, ये देश प्रेम है, देश प्रेम है, देश प्रेम है, ये देश प्रेम है, देश प्रेम है, देश प्रेम है, ये देश प्रेम है, देश प्रेम है, देश प्रेम है। आप देख रहे हैं